दोस्तों, आजकल हमारे देश में एक नया ट्रेंड चला है। पहले मंदिर में पिटाई की जाती है किसी की, उसके बाद जब मामला ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है तो पिटाई करने वाले को चोर घोषित कर दिया जाता है, उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। आसिफ का मामला आप लोगों ने सुना होगा। मंदिर में पानी पीने जाता है आसिफ और उसको पीटा जाता है बेरहमी के साथ। आसिफ के केस को अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ था कि एक और मामला सामने आ गया, जहां पर एक मुस्लिम युवक को एक बार फिर से मंदिर में ले जाकर पिटाई की गई। कहां की है ये बात और क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। और इस मामले में भी जिस मुस्लिम युवक की पिटाई की गई है उसके ऊपर चोरी का ही इल्जाम लगाया गया है पीटने के बाद। तो सबसे पहले आसिफ के बारे में थोड़ी सी खबर आप लोगों को दे दें। आसिफ जब पानी पीने जाता है उसको पीटा जाता है, उसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है। उस वीडियो को पुलिस के संज्ञान में वो वीडियो आता है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब ये मामला मीडिया और सोशल मीडिया में सामने आता है तो देश और दुनिया सभी में इस मामले को लेकर चर्चा होने लगती है कि अब धर्म देखकर पानी पिलाया जाएगा किसी भी धार्मिक स्थल में। क्या आप कोई दूसरे धर्म का इंसान मंदिर में जाकर पानी भी नहीं पी सकता? इस मामले को लेकर काफी ज्यादा हल्ला गुल्ला मच गया चारों तरफ, अपने देश में भी और विदेशों में भी। फिलहाल इस मामले को लेकर हमारे देश के जो सच्चे हिंदू बहन भाई थे वो काफी ज्यादा शर्मिंदा हुए। उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर एक हैशटैग भी चलाया, सॉरी आसिफ। जब इस तरीके की चर्चाएं होने लगी, इस तरीके की बात काफी ज्यादा बढ़ने लगी, तब एक नया मोड़ आया इस मामले में। जो आरोपी था जिसने आसिफ की पिटाई की थी उसको बचाने के लिए कुछ लोग सामने आ जाते हैं और चंदा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद एक हैशटैग उन्हीं की तरफ से चलाया जाता है, चोर आसिफ। आसिफ के ऊपर इल्जाम लगा दिया जाता है कि आसिफ यहां पर चोरी करने की नियत से आया था, हो सकता है वो यहां पर आकर चोरी कर लेता। आसिफ को इस मामले में पूरी तरह से चोर साबित कर दिया गया। पिटाई करने के बाद आसिफ के ऊपर चोरी का आरोप लगाया गया कि आरिफ यहां पर चोरी करने आया था। लेकिन इसके साथ ही साथ जो हमारे सच्चे हिंदू बहन भाई थे उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया। आसिफ के लिए एक कैंपेन चलाया गया था एक वकील साहब की तरफ से। उन्होंने कहा कि आसिफ को तकरीबन 10 लाख रुपए का चंदा दिया जाएगा। उसके लिए उन्होंने एक कैंपेन चलाया, लोगों से डोनेशन लिया और इस मामले में सबसे आगे जो सबसे बड़े डोनर रहे वो हमारे हिंदू भाई थे। ये एक बहुत अच्छी बात सामने आई है। जहां एक तरफ हमारे देश के अंदर कुछ लोग हिंदू मुस्लिमों की नफरतें फैला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आसिफ की मदद के लिए सबसे ज्यादा पैसे दिए हैं वो हमारे हिंदू भाइयों ने ही दिए हैं। एक लिस्ट आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। इस लिस्ट में जो टॉप 5 नाम है वो हिंदू भाइयों के ही हैं। राज ओबराय 20,000 रुपए इन्होंने दिए हैं आसिफ को। अमित बिहारी $200, चैतन्य मेहरा $200, अमनदीप भट्ट $200, रविशंकर 10,000 रुपए। टॉप 5 की लिस्ट में हमारे 5 हिंदू भाई हैं। ये हैं सच्चे धर्म वाले लोग जो किसी भी धर्म का अपमान नहीं करते हैं, किसी भी धर्म से नफरत नहीं करते हैं। इन्होंने दिल खोलकर आसिफ की मदद की। इनको भी लगा वाकई में गलत किया आसिफ के साथ जो पिटाई की, लेकिन आसिफ को अब चोर साबित कर दिया गया है। अब इस मामले के बाद एक और नया मामला सामने आया है इटावा से, जहां पर दानिश नाम के मजदूर को मंदिर में ले जाकर बुरी तरह से पीटा गया। दानिश की गलती यह थी कि उसने अपनी दिहाड़ी के पैसे मांगे थे। मामला इटावा का है। इटावा के अंदर दानिश नाम का एक मजदूर मंदिर में एक निर्माण कार्य होता है, उसके लिए रेता बजरी लेकर जाता है। मंदिर में फर्श पड़ रहा था तो इसके लिए वो अपनी ठेली से रेता बजरी मंदिर के अंदर ले जा रहा था। दानिश का कहना है कि मैं 2 बार रेता बजरी लेकर गया, उन्होंने अच्छे से प्यार से बात की, लेकिन जब मैं तीसरी बार रेता बजरी वहां पर लेकर गया और मैंने अपने पैसे मांगे तो उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए और फिर वो मुझे अंदर ले गए कमरे में ले जाकर उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने कहा दानिश, उन्होंने कहा मुसलमान हो? दानिश बोला हाँ मैं मुसलमान हूं। बस इतना कहना था। उन लोगों ने दानिश के हाथ पैर बांध दिए और दानिश को प्लास्टिक के पाइप, मोटे से पाइप से और सरिया से बुरी तरह से बेरहमी से पीटा। इतना ही नहीं, दानिश का कहना है कि वो लोग ये बातें भी कर रहे थे कि इसके नाखून उखेड़ देते हैं, इसकी उंगलियां काट देते हैं, उसके बाद पीछे शमशान घाट है उसमें ले जाकर इसको जला देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं अपने पास से, दानिश की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। भाड़ा डालने गए थे तो उन्होंने ये गई कि तो बहुत अच्छे तो यहाँ बात करी। बात करने के बाद फिर वो ये कहने लगे कि 3 चक्कर थे, 2 चक्कर में तो वो बहुत अच्छे तरह बात करी। तीसरे चक्कर में मुझे कहने लगे कि पैसे तुम्हारे कितने हुए? तो हमने कहा 460 रुपये। तो मुझे कहने लगे अंदर आओ ले जाओ। तो फिर मुझे कहने लगे कि अंदर आओ ले जाओ। फिर हम अंदर गए तो मुझे कहने लगे कि नाम क्या है तुम्हारा? हमने कही कि दानिश। तो फिर उसके बाद में फिर ये कहने लगे कि मुसलमान, हमने जी कही मुसलमान है हम। तो वो ये कहने लगे मुसलमान हो। तो फिर उसके बाद में फिर वो मेन गेट पर उन्होंने ताला डाल दिया। फिर उन्होंने हमें बांध के और पैप से और उससे सरिया से मार लगाई। 2 जने थे, एक महाराज जी थे। महाराज जी ने मारा था?
महाराज जी मना कर रहे थे, कह रहे थे रुक जा आ जाने दो, और लौंडों को आ जाने दो। तो वो कहते नाखून कह रहे थे उछालेंगे और पेचकस से कटर तो उंगली काटने ही कह रहे थे। वो कह रहे शाम को शमशान घाट में जलाएंगे। इस पूरे मामले की पुष्टि एसपी सिटी प्रशांत कुमार ने की है। फिलहाल इस मामले पर जांच की जा रही है और आरोप ये लगाया जा रहा है पीटने वालों की तरफ से कि दानिश जो है वो मोबाइल चोरी कर रहा था। मोबाइल चोरी का आरोप दानिश के ऊपर लगाया गया है, जबकि दानिश का कहना है कि मैं उनसे अपनी मजदूरी मांग रहा था, वो अंदर ले गए, नाम पूछा और फिर उसके साथ बुरी तरीके से बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी। तो ये कौन लोग हैं? क्या हमारा धर्म ये सिखाता है कि अपने धर्म से प्यार करो और दूसरे धर्म वालों की पिटाई करो? क्या ये आतंकवाद नहीं है? एक तरफ हमारे वो हिंदू भाई हैं जो आसिफ की दिल खोलकर मदद कर रहे हैं और दूसरी तरफ इनके जैसे लोग भी हैं जो मुस्लिम नाम सुनकर उसकी मजदूरी देने के बजाय उसकी बुरी तरीके से पिटाई कर देते हैं।